गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और चैप्टर का नेम क्या है? तो बच्चा, चैप्टर का नेम है संख्या पद्धति, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने घातांकों के नियम के बारे में सीखे थे। मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगा जो भी मैंने पढ़ाया था, उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो देखो, मैंने कुछ नियम बताए थे घातांकों को सॉल्व करने के लिए। मैंने कुछ नियम बताए थे, जैसे कि मान लो पहला नियम मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है, ए के पावर m गुणे ए के पावर n। तो इसका जो उत्तर आता है, क्या आप लोग बता पाओगे? ए के पावर m गुणे ए के पावर n का कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बता सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो बेटा इसका उत्तर आता है ए की पावर m प्लस ए की पावर n। क्या आपको ये वाला जो सूत्र है या ये वाला जो नियम है याद आ रहा है? अगर हाँ तो y टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो n टाइप करेंगे। बच्चों, अगर याद आ रहा है तो y टाइप करना है, नहीं याद आ रहा है तो n टाइप करना है, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो मैं थोड़ा सा इस पे एक आधारित एक सवाल करा देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि इस पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 6 के ऊपर मान लो लिखा है 3, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 6 की घात 3 गुणे 6 की घात मान लो लिखा है 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी बता पाएगा? 6 की घात 3 गुणे 6 की घात 5, इसका उत्तर क्या आएगा? 6 की पावर 8। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नहीं, 15 नहीं होगा, ठीक है, 8 होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चा, 6 टू द पावर, देखो ये दोनों ही जो घात हैं, जैसे मान लो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया ना, ये यहाँ पे लिख दिए जाएंगे और ये आपका उत्तर आ जाएगा 8। क्योंकि क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि अगर आधार समान होता है, ठीक है बच्चा, अगर आधार समान होता है और इनको गुणा कराया गया है तो इनकी जो घात है वह जुड़ जाती है। तो देखो 3 और 5 हमने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आ क्या गया 6 की पावर 8। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आ रही है? जल्दी से y या n टाइप करिए। हाँ, y या n टाइप करिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो, मैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 7 के ऊपर 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 7 के ऊपर मान लेते हैं 5। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। सर 7/10। सॉरी 10 नहीं, सॉरी 14। 7 की पावर 14। यस बच्चा, यस, बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। सर 10 की पावर 14। यस, यस, 7 की पावर 14। हाँ। चलो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये आ कैसे रहा है। तो देखो, यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। देखो, ये बेस सेम है और इस वजह से, है ना, इस वजह से ये जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 9 और 5 को ऐड करना है, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चा? 14। 14। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो
अब जल्दी से आते हैं। तो पहला रूल ए की पावर m गुणे ए की पावर n, इसका मान हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। दूसरा ए की पावर m भागे ए की पावर n, तो इसका मान क्या होगा, ए की पावर m माइनस n। क्या आपको ये क्लियर हो पा रहा है, ये दूसरा वाला नियम? देखो, फिर तीसरा नियम मैंने बताया था, ए की पावर अगर m होगा अब पूरी की पावर n होगा तो इसका मान आता है ए की पावर m गुणे n। चौथा नियम क्या होता है, चौथा नियम होता है कि मान लेते हैं ए की पावर m है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई हैं, बस ये आपका रिवीजन चल रहा है ताकि आप पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया उसको आप समझ सकें, थोड़ा सा आपका रिवीजन। तो अगर ए की पावर m है गुणे b की पावर m है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो इनकी घात तो सेम है लेकिन इनके जो आधार हैं वो अलग अलग हैं। तो होता ये है, इन दोनों का ही आपस में, है ना, क्या करा देते हैं, गुणा। देखो इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं और अंत में ये जो आप पावर देख पा रहे हो, जो घात देख पा रहे हो, इनको एज इट इज लिख देते हैं। क्या ये चारों के चारों नियम आपको क्लियर हैं? अगर हाँ तो आई, और अगर नहीं तो एन टाइप करना है। बताइए जल्दी से। नहीं क्लियर है? हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है, आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस वाले नियम में प्रॉब्लम है हिमांशु? यस सर, सर थर्ड वाले में थोड़ी है। अच्छा, थर्ड वाले में, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो थर्ड वाला है क्या, ठीक है, समझना अंशु। देखो ये लिखा हुआ है ए की पावर m, अब पूरी की पावर है n। तो होता ये है कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, घात m और n, ये आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका उत्तर आ जाता है ए की पावर m, सॉरी ए की पावर m गुणे n। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तब इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है 5 टू द पावर 3, पूरे की पावर लिखा हुआ है मान लेते हैं 9, ठीक है। तो होगा क्या, तो 5 की पावर, है ना, ये वाला 3 और ये वाला 9 आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो 9 3 जार 27। 27। क्या अब आपको थर्ड वाला रूल समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सारे बच्चों आप लोग इसको एक तरीके से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को पूछने वाले हैं। क्या आपने इसको नोट किया? सर नोट कर लिया। ओके, क्वेश्चन पूछें आपसे? यस सर। ठीक है, याद करिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पिछले क्लास में, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन, हम लोग को यहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ बड़े अक्षरों में भी लिख दिया ताकि आपको इजीली विजिबल हो। हाँ, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ बच्चा। देखो पहला ऑप्शन है 3 टू द पावर 9, दूसरा है सिर्फ 3, तीसरा है 3 टू द पावर 10 एंड चौथा है 3 टू द पावर 11। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं पोल ऑन करूंगा लगभग 10 सेकंड के बाद, अभी नहीं, लगभग 10 सेकंड के बाद। तब तक आप इसको सॉल्व करिए। सर, हाँ बताइए। सर एक कॉल आ रहा है, अटेंड करके आ जाएं। ठीक है, जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों मैंने पोल भी ऑन कर दिया, जिन्होंने भी उत्तर लगा लिया है ना, यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपना ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया बेटा, जैसे ही मैंने ऑन किया 3 बच्चों का सही आंसर आ गया। इनफैक्ट अब तो ये संख्या 5 हो चुकी है। वेरी नाइस, है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। 5 बच्चों का करेक्ट आंसर, किसी का भी अभी तक गलत नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, 7 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। वेरी नाइस।
हाँ, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, तो 7 बच्चों का सही है मात्र, हाँ, और सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है, ठीक है। बाकी लोग भी प्रयास करते रहिए, सही उत्तर देने का प्रयास जरूर करिए बच्चा, है ना। पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, है ना, फिर इसका आंसर चूज करिए। ओके, तो 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 9 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया। बच्चों आज बहुत ही कम बच्चे हैं, ऐसा क्यों? ओके, चलो, तो क्या मैं पोल को बंद करूं? माइक ऑन करके बताइए, क्या मैं पोल को बंद करूं या अभी आप सॉल्व करोगे इसको? यस सर। मैं ये सर का मतलब नहीं समझा, बंद करूं या फिर रहने दूं अभी के लिए? बंद कर दूं? यस सर, बंद कर दो। ओके ओके, यस गॉट इट। यस सर, बंद कर दो। चलो ठीक है, हो गया। अब इसका आप आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में, और कॉपी भी चेक करा लीजिए आप लोग। चलो, कॉपी चेक कराइए, कैमरा ऑन करके। डी वाला आ रहा है, ठीक है। सर ये तो वैसे सॉल्व हो गया था, कॉपी में नहीं किया। अच्छा, ओके, ठीक है। सुषमा के नाम से बच्ची है, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है बेटा, सही है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे देखो, ये 3 है, ये भी ये 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है। इन तीनों का बेस सेम है। अब होगा क्या कि ये जो पावर है ना, यानी कि जो घात है वो जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह। तो 3 लिख दीजिए, और बाकी जो घात बचा हुआ है उनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ना स्टार्ट करिए। 2 + 5 + 4, 5 और 4 9, और 9 और 2 11, यानी कि टोटल हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 11, और यही आपका फाइनल उत्तर है। तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? डी वाला सर। बिल्कुल, सबको क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलो बच्चों, अब कुछ और प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा, मान लो लिखा हुआ है 12, 12 की पावर मान लेते हैं लिखा है 4, अब पूरे की पावर लिखा है मान लेते हैं 5, मल्टीप्लाइड बाई 12 टू द पावर मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है। इस तरीके से एक ब्रैकेट है, ठीक है। फिर बाहर की तरफ 12 टू द पावर मान लेते हैं लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। ठीक, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। देखो, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट में, है ना, जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करना। तो आपको सर यहाँ पे 2 ब्रैकेट है ना, किस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें? तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है, छोटा यूनिट कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे जो छोटा ब्रैकेट है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ब्रैकेट बहुत प्रकार के होते हैं, ये छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, ये मझला ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, और अंत में हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े ब्रैकेट को। तो यहाँ पे तो ये मझला वाला ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसको तो स्किप कर देना है। हम लोग इनको और इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको पहले प्रियोरिटी देंगे, फिर इसको प्रियोरिटी देंगे। पहले बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है या नहीं है?
यस सर। जो हमने ये ब्रैकेट वाली बात बताई वो क्लियर है? ठीक है। और समझा। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट्स होते हैं ना, उनका भी एक सेंस होता है, उनका भी एक मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये छोटा, देखो इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक है, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, ये छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, ये आपका मझला है ना, ब्रैकेट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। अच्छा, और ये जो होता है आपका, है ना, ये बड़ा कोष्ठक है, यानी कि ब्रैकेट है। तो सबसे पहले गणित के सवालों को सबसे पहले सॉल्व करते समय अगर इन तीनों को क्रम से लिखा गया है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं, अंत में इसका नंबर आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसके अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। 12 के ऊपर देखो ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो बताओ ये कौन से वाले रूल के थ्रू हो रहा है? तो ये तीसरे वाले नियम के थ्रू हो रहा है। याद है आपको? तीसरा वाला नियम मैंने सिखाया था शुरुआत में, क्लास की स्टार्टिंग में। हाँ, एक बच्चे ने पूछा भी था, याद करो, ए के पावर m पूरे के पावर n, याद आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 गुणे 5 बताइए कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। हाँ बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप इतना समझ चुके हैं बच्चा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 20 इंटू, ये क्या है, 12 टू दी पावर 3 है ना, डिवाइडेड बाई 12 टू सर दी। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, बाकी बच्चे बता दीजिए क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है। ओके, तो जिसको नहीं दिख रही है आप क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चा, एक बार आप रीज्वाइन कर लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्या, देखना। अब बात आती है इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने, यानी इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि मझला वाला ब्रैकेट तो है नहीं। ओके, तो अब देखो ये 12 टू दी पावर 20 है और 12 टू दी पावर 3 है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि बेस, यानी कि आधार तो समान है। तो जो इनकी घात है वो बच्चों जुड़ेगी या घटेगी, बताइए, जुड़ेगी या घटेगी? सर जुड़ेगी। सर प्लस होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 12 की पावर 20 और 3 ऐड कर दीजिए, 23 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 टू दी पावर 9। अब बताओ बीच में चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है बच्चा? सर भाग का। भाग का। भाग। सर डिवाइड का। हाँ, और इन दोनों का जो आधार है क्या वो समान है? यस सर। यस सर। तो क्या इनकी घातें माइनस में आएंगी या फिर प्लस में? प्लस में, माइनस में। माइनस सर में। माइनस में। बहुत बढ़िया बच्चा। तो 23 को माइनस कर दीजिए, सॉरी 23 में से माइनस कर दीजिए 9 को, तो कितना आता है बताइए, जल्दी बताइए कितना आता है? सर 14। बिल्कुल, यहाँ पे 14 लिख देंगे जो कि आपका फाइनल उत्तर होगा। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? सबको यस क्लियर? सर। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दें आपको। यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से करो बच्चा, इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। साइड में लिख। हाँ, क्या हुआ बच्चा? इसको दिख नहीं रहा, साइड में लिख। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है पर जो छोटे छोटे है ना उसको लिख दो साइड में। ओके ओके, गॉट इट, समझ गया। चलो देखो मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या है कि 5 टू दी पावर 2 है और पूरी की पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर 4 है, फिर ऐसे एक ब्रैकेट बना हुआ है, डिवाइड का साइन है, 5 टू दी पावर 7 है। ठीक है, इस तरीके से है। और इनके जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। देखो, पहला आंसर है 5 टू दी पावर 14, दूसरा है 5 टू दी पावर 7,
तीसरा है 5⁻³ और चौथा है बच्चा 5⁻²। सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में, सॉल्व करिए और जो आंसर आता है उसको आप टिक करेंगे पोल सेक्शन में। हालांकि अभी नहीं, अभी तो मैंने ऑन नहीं किया है, लगभग 10 सेकंड के बाद मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, जल्दी करिए। देखो बच्चा, है क्या ये 5⁻², पूरे की पावर है 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन 5 है, फिर और इसके ऊपर है 4, फिर बाहर की तरफ डिवाइड का साइन 5⁻7 है ना। इस तरीके मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप अच्छे से चीजों को देख सको। ठीक है बेटा, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगा चुके होंगे, है ना। पोल ऑन हो चुका है, सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, यस। तो कुल मिलाकर के बच्चों अभी तक 4 बच्चों का आंसर सही आ चुका है मेरे पास। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ओके, कुल मिलाकर के अभी तक 6 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबका 6 बच्चों का करेक्ट है, कुछ बच्चों का गलत भी है। बाकी लोग आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, है ना। जिस तरीके से मैंने अभी को सिखाया था सेम उसी प्रकार से है। अगर आप पिछले वाले सवाल को ध्यान से देखे होगे, है ना, तो जरूर आप इसको कर ले जाओगे। कुछ भी टफ नहीं है बच्चा, है ना। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन पे ही आधारित है जो मैंने आपको समझाया था। स्कोर बोर्ड बता। हाँ बच्चा, क्या बोल रहे हो आप? स्कोर बोर्ड बता। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो 8 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का गलत है। ठीक है बच्चा, यस। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास करिए, है ना। लास्ट के 15 सेकंड और है। 9 बच्चों का सही आंसर आ गया, वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। ठीक है, 9 बच्चों का आंसर सही आ गया। बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, किसी बच्चे का अगर कुछ डाउट भी होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं पोल को बंद करता हूं और चैट को ऑन करता हूं। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा। ओके,
अधिकतर बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग चेक करेंगे आखिर ये कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा। ओके, तो आप लोग होमवर्क सॉरी आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा लीजिए, नोटबुक चेक करा लीजिए। ठीक है, यस, आर्यन के नाम से एक बच्चा है, आई थिंक बच्ची है, बिल्कुल सही, आपका एकदम करेक्ट है बेटा। ठीक है, यस। ठीक है सुषमा बच्चा, आपका कौन सा वाला आ रहा है? आई थिंक आपका बी वाला आ रहा था ना, तो आपका तो गलत हो जाएगा फिर, आई थिंक गलत हो जाएगा, है ना। मैं भी देखता हूँ कौन सा सही है ना, देख लेता हूँ। चलो यहाँ भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आप इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो होगा क्या, 5 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, यानी 3 2 जार 6 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका देखो 4 है, एज इट इज लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतने के बाद देखो ये मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई जब है तो ये जो पावर्स हैं वे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 5 टू द पावर 6 एंड 4 कितना होता है बच्चों, बताइए। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब देखो बीच में जो साइन है ना, ये डिवाइड का है, और इसलिए ये जो पावर है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इनके आधार है वे समान है। तो 5 की पावर 10 माइनस 7, और जब 10 में से आप 7 को माइनस करोगे तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, आप खुद बताओ। 10 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 3। बिल्कुल। तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सर सी। सी। सभी बच्चों के पीछे पीछे हम पहले से चल पड़े, क्या हुआ? क्लब में चक्कर। हिमांशु, आप कुछ बोल रहे हो क्या? हिमांशु के नाम से जो बच्ची है? सर मेरी बहन थी, सॉरी सर सॉरी। आवाज तो आपकी लग रही है बेटा। सर नहीं, मेरी बहन की थी सच्ची में, बहन अच्छा, में बैठी। चलो ठीक है, ध्यान रखा करो इन सब बातों का, है ना। क्लास चल रही है। यस, 5 टू द पावर 3 क्या आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग अपने, है ना, सिलेबस पे आएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है बच्चा। ओके, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, सीखिएगा। मान लो, ठीक है, मान लो ऐसे लिखा है 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 2 इंटू, मान लेते हैं लिखा हुआ है x की पावर, मान लेते हैं लिखा है 13 अपॉन में, है ना, अपॉन में मान लेते हैं लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 4, ओके बच्चा, इंटू x टू दी पावर 5। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो सिखाते हैं। हमको बस इतना बता दीजिए आप लोग, बस ठीक है, हम लोग बस, हाँ, हमको बस इतना बता दीजिए, ये 8 है, ये 2 है, और ये 2 है, क्या इन तीनों का ही आधार सेम है? नो सर। नहीं है ना। यस,
तो जब आधार सेम नहीं होता है तब उनको हम सरलतम रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। इनको हम क्या लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखने पर, सरलतम को इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफाइड रूप, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे बोल सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। चलो, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चा जो 8 है इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है इनसे। लेकिन देखो ये 2 टू द पावर 2 है, तो इसको आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो। 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है कि जो 2 है उसको 2 टाइम्स लिख दो, क्योंकि जो पावर्स है वो टाइम्स ही तो बताता है कि कितने बार लिखना है, कितने टाइम्स लिखना है। यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक आपको क्लियर है? सर एक बार और बता दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो आप 8 देख पा रहे हो इसको मैंने एज इट इज लिखा। ये जो 2 देख पा रहे हो ये देखो ये कितने टाइम्स है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये 2 टाइम्स है, देखो ऊपर की तरफ। तो हमने इस 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, यानी कि 2 बार लिख दिया। 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 बार, है ना। यस सर। अच्छा, ये जो x की पावर 13 है मैंने इसको एज इट इज लिखा है। क्या आपको ये समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? सर आ गया। आ गया। ये देखो 2 टू द पावर 4 है, तो इसको सरलतम रूप में लिखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यक्स की पावर क्या है, 5 है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। बताओ इतना समझ में आया बच्चा? यस सर। अब देखो, क्या इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? बच्चों बताओ। सर हो जाएगा। हो जाएगा। सर हो जाएगा। हाँ, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ओके, अब इस 8 को कट करने का प्रयास करो। सर 2 1 2 2 4 8। 2 4 जा 8। अभी भी देखो 4 बच गया। क्या ये दिए गए 2 से कट हो सकता है? यस सर। कितने बार में कट होगा? सर 2 में। बहुत बढ़िया, 2 2 जा 4। क्या ये पूरा जो मैंने आपको सिखाया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया। तो बच्चा अगर इतना समझ में आ गया तो अब ये कुछ है ही नहीं, अब तो आप इसको बहुत इजीली कर ले जाओगे। अब करना क्या है आपको, जो बच गया ना उसको आप एज इट इज लिख लो, ठीक है। तो क्या किया बचा, देखो 2 बच गया अंश में, और यक्स की पावर 13 बच गया। बात करें अगर हम हर की, तो हर में सिर्फ और सिर्फ यक्स के पावर 5 बच गया। तो 2 इंटू यक्स के ऊपर 13 अपॉन में यक्स के ऊपर 5, ये हो गया। इसको और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो ये x की पावर, अच्छा बच्चों देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये देखो x है और ये भी x है, तो बच्चों इन दोनों का आधार सेम है या नहीं है, बताइए। सर है। है। और ये जो आप चिन्ह देख पा रहे हैं ये क्या है, भाग है, गुणा है, ये क्या है, बताओ बच्चा। जो मैंने रेड रेड लाइन से ना, ये रेड सर लाइन, गुणा है। अरे जो सर रेड ये लाइन, वाला। सर सर वो वाला भाग। भाग है सर वो वाला। भाग है, बहुत बढ़िया, है ना, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से बनाया। तो भाग है। तो एक बात बताओ, अगर आधार सेम है और इनको आप भाग दे रहे हो तो क्या इनकी घात आपस में घट नहीं जाएगी? सर घट गई। घट जाएगी। 13 -5। हाँ, अब बताओ। सर 13, 8। हाँ 13 - 5 कितना होता है? 8।
2x। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर एक कुछ क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर जैसे 2x और ऊपर उसकी मतलब घात 8 है तो उसको काट नहीं सकते ना? एक सेकंड फिर से पूछिएगा। हाँ अब बोलो। सर जो ये आंसर में 2x और उसके ऊपर 8 लिखा है इसको काट नहीं सकते ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा देखो, देखो सारे बच्चे देखिए, इनका सवाल क्या है। इनका सवाल ये है कि सर ये जो आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या इस 8 को इस वाले 2 से काट सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। देखो बच्चा ये घात में है, ठीक है, और ये यहाँ पे गुणा किया हुआ है, ये x का गुणांक है। थोड़ा सा आप देखो, परिमेय सॉरी, आप बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद में आएगा गुणांक, है ना, मैं वहां पे सिखाऊंगा आपको। तो गुणांक है, तो गुणांक में क्या होता है, x के, y के, z के पहले लिखा गया होता है, तो ये काटा नहीं जा सकता। घात उसकी अलग है, अब गुणांक उसका अलग है। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इसी प्रकार का एक सवाल दें आपको करने के लिए। यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 8 अपॉन में 10 टू दी पावर 3 इंटू टी टू दी पावर 4। बच्चा डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जैसे मैंने सिखाया अगर आप वैसे कर दोगे, है ना, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि सर ये क्या लिखा है इतना कठिन सा, कुछ नहीं कठिन है। बस आप पिछले वाले सवाल के आधार पे इसको हल करने का प्रयास करिए, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। मैं अब ऑप्शंस को थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से विजिबल हो। पहला विकल्प है 5 टी की पावर 4 बटे 8। दूसरा विकल्प है टी के पावर 4 बटे 8। तीसरा विकल्प है 5 टी टू द पावर 4। चौथा विकल्प है 10 टी टू द पावर 4। अच्छा ये 4 है, 4 अपॉन में 8। क्या आपको चारों विकल्प सही ढंग से दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चा अब सॉल्व करिए। पूरे लगभग 10 सेकंड के बाद हम सर लेंगे। हाँ बताइए। सर वो पूछना था कुछ। हाँ पूछिए। सर 25 को 10 को और जो नीचे लिखा है उसको हम 5 से काट सकते हैं या फिर 5 और 10 को ही काट सकते हैं? नहीं, देखो आप जो बोल रहे हो ना 25 और 5 और 10 को आराम से काट सकते हैं अगर वो कट हो रहा होगा तो। देखो कोई भी नंबर अगर है तो अगर मान लो उन दोनों को काट रहा हूँ, मान लो 25 है तो 25 को अगर कोई नंबर काट रहा है, मे भी हो सकता है कि वह नंबर 10 को भी काट रहा होगा, तो काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी बताइए, है ना। अगर आपका डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए। देखो जैसे हिमांशु ने पूछा, है ना, मतलब एक बच्ची है ये हिमांशु के नाम। अच्छा आपका नाम क्या है? हिमांशु के नाम से जो बच्ची है? सर मधु। मधु, ठीक है। देखो जैसे मधु ने पूछा उसी तरीके से आप भी पूछ सकते हो अपने डाउट्स, किसी का कुछ भी डाउट, है ना, आराम से पूछ सकते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सारे बच्चों से, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सारे बच्चे बताएंगे। नो सर। सर एक बार समझा दो क्वेश्चन। अच्छा यही मैं जानना चाहता था। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, इस तरीके से, ये 25 है, मल्टीप्लाई है 5 के स्क्वायर में, मल्टीप्लाई है टी टू द पावर 2। इस पूरे को, है ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है इस पूरे को डिवाइड करना है। देखो बेटा मैं ये ब्लैक
पेन से बना दे रहा हूँ डिवाइड का साइन, है ना, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा मोटे में, ताकि आप अच्छे से देख सको। तो डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड करना है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ से। तो जस्ट इसके जो पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था उसी पर आधारित है। अभी भी क्वेश्चन समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? सर कर लेंगे, देखते हैं। ओके ओके बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। मुझे लगता है कि एक सेकेंड बैठ जाइए, एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखो, मैं ये बोल रहा था कि इस तरीके से, है ना, आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करो। ये मैंने हिंट दे दिया आपको कि करना कैसे है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बच्चों, आप लोग प्रयास कर रहे हो? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे, है ना, अटेम्प्ट करिए। चलिए, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूं ताकि सभी लोग उत्तर दे सके। चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। स्कोर बोर्ड बता दो। बिल्कुल। तो 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का सही हो चुका और 3 बच्चों का गलत है। सर डी आंसर है। नहीं बच्चा, डी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि बच्चा, माइक नहीं ऑन किया जाता है जब तक पोल चल रहा होता है। हाँ, अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, लेकिन कब? जब पोल बंद कर दिया जाए। ठीक है, सविता के नाम से। सर ओके ओके, कोई बात नहीं। लेकिन देखो बच्चा, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि डी वाला विकल्प नहीं है। तो कोई भी बच्चा कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा कि इन्होंने डी बोल दिया तो लाइए डी हम टिक कर दें। नहीं, अपने मन से करिए, ज्यादा बेटर हो। हाँ, तो 5 बच्चों का सही आंसर आ गया। ठीक है, ओके। ओके, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, मैं अभी इसका सलूशन बताऊंगा, लेकिन पहले आप प्रयास करिए। ओके, ठीक है। तो बच्चों, क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, पोल बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है। आप चैट में लिख सकते हो उत्तर, है ना। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। आप लोग जरूर देखिएगा कि आखिर ये सॉल्व हो कैसे रहा है ना। देखो बच्चों, 25 है, 25 को एज इट इज रहने दीजिए। 5⁻² है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए। t⁻8 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन में 10⁻³ है तो 10 को आप 3 बार लिखिए ऐसे। फिर t⁻4 है तो t⁻4 दे दीजिए।
ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये वाली लाइन आ गई? यस सर आ गई। ठीक है, ओके। अब समझिएगा, देखो ये 5 है, ये कट कर सकता है आसानी से, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, ये 10 है और ये 25 है। क्या इन दोनों को ही किसी एक संख्या से काटा जा सकता है? सर 5। बहुत ही बढ़िया उत्तर, बहुत ही बढ़िया उत्तर। ठीक है, तो 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो अब समझिएगा, न्यूमरेटर में देखो क्या क्या बच गया, 5 बच गया और t⁸ 8 बच गया। डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या बच गया, 2 बच गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, और अंत में t⁴ बचा। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो, यस सर। हाँ, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए, t⁸ 8 है तो 8 लिख दीजिए, अपॉन में ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और है क्या, t⁴। इतना सबको समझ में आया? बताओ बच्चों, इतना क्लियर है? हाँ ठीक है। अब देखो ये भी t है और ये भी t है, यानी कि आधार सेम है और बीच में भाग का निशान है। तो ये जो 8 है जो घात है, और ये जो 4 यहाँ भी घात है, ये दोनों बताओ माइनस होंगे या प्लस होंगे बच्चों? बताइए, अगर ये ऊपर जाएगा t⁴ अगर सर ऊपर जाएगा, माइनस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, माइनस होंगे तो t⁴ समझिएगा, तो 8 माइनस 4 हम लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करता हूँ इस साइड। तो उस हिसाब से हम लोग का उत्तर क्या आएगा बच्चा? देखो 8 में से 4 माइनस कर दो, तो 8 में से 4 माइनस होता है तो क्या आएगा? सर 4। तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? बच्चों शोध मत करिए। सर ए। बताओ बच्चों, उस हिसाब से ए वाला विकल्प ठीक होगा या नहीं होगा, आप लोग खुद बताओ। वाई या सर। है ना, वाई या एंड लिख करके आप टाइप कर सकते हैं। क्या आपको ये जो सवाल है वो एक एक लाइन इसका समझ में आया पूरा अच्छे से? सर 1 मिनट अच्छे से लिख लें। हाँ हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से नोट करिए। बच्चों नोट हो गया? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, हम लोग का ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बाइंड अप होता है, यानी खत्म होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेरॉन का सूत्र पढ़ेंगे, है ना, हेरॉन्स फार्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हेरॉन का सूत्र। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है इस क्लास से रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? क्लास यहीं पे ओवर होती है।
बाय सर। सर हाँ बताइए।